हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल यशस्वी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जितने भी डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं, रिमोट एक्सेस की न्यूज़ आ रही है, तो ये सारी न्यूज़ देखने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के यही है कि पेपर जो है हमारा सीजीएल का वो कैंसिल होगा कि नहीं। और इस पर मैंने बहुत बार चीज़ें कह दी है कि कैंसिलेशन जो है वो इतना इजी नहीं है कि कैंसिलेशन बहुत इजीली तरीके से कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि सीजीएल 2013 जो है वो हमारा कैंसिल हुआ था। तो जब सीजीएल 2013 कैंसिल हो सकता है तो सीजीएल 2025 क्यों नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे। वो क्यों कैंसिल हुआ था और ये क्यों नहीं कैंसिल हो सकता, इसके कैंसिलेशन के कम चांसेज क्यों हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सीजीएल 2013 का जो केस है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इस मामले में हमें संदेह है कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, डेटा कार्ड और पेन ड्राइव जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। परीक्षा शुरू होने से पहले ही एसएमएस और ईमेल के जरिए उत्तर कुंजियाँ भेजी गई, यानी कि आंसर की। कोचिंग संस्थान चलाने वालों और परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों सहित बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच में अब तक कुछ केंद्रों की संलिप्तता और ऊपर सूचीबद्ध स्टेशनों पर स्थित उम्मीदवारों के उत्तर कुंजी के प्रसारण पर खुलासा हुआ है। आगे की जांच में अन्य स्टेशनों पर स्थित अन्य उम्मीदवारों की संलिप्तता का खुलासा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई यह सूची किसी तरह से संपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अन्य स्टेशनों पर सीबीआई और पुलिस द्वारा भी जांच की जा रही है, जिससे कई अन्य केंद्र की संलिप्तता का भी खुलासा हो सकता है। इन परिस्थितियों में देश भर के विभिन्न केंद्रों पर निर्दोष उम्मीदवार को उन दूषित उम्मीदवारों से अलग करना संभव नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि इंद्रप्रीत सिंह कहलो के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट है। तदनुसार हम इन ओए और टीए को अनुमति देते हैं और प्रतिवादियों द्वारा आयोजित सीजीएल 2013 को रद्द करते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि उनके द्वारा नियमों के अनुसार जल्द से जल्द पुनः परीक्षा आयोजित की जाए, कोई लागत नहीं, ठीक है। नो कॉस्ट यहाँ पे लिखा गया इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप समझो कि मामला क्या था आपका। ये जो 2013 का जो मामला था ना, वो आपका मामला था कि यहाँ पे यही बहुत सारे सेंटर्स पे जो है रिमोट एक्सेस की न्यूज़ थी, चीटिंग की न्यूज़ थी। जैसा आपने देखा कि ईमेल पे और एमएमएस के द्वारा उनके आंसर्स भेज दिए गए थे। बहुत बड़े पैमाने लेवल, मतलब बड़े पैमाने पर जो था यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। तो जब ये डिस्ट्रप्शन हुआ और रिमोट एक्सेस की चीज़ें आई तो इसके ऊपर जो है पुलिस जांच की, और दिल्ली पुलिस जो है जब दिल्ली पुलिस जांच की तो यहाँ पर बहुत लोग पकड़े गए, ठीक है। बहुत गैजेट्स भी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी, ये सारी चीज़ें पकड़े गए। तो इस बीच में क्या है ना कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उन पर्टिकुलर सेंटर्स, यानी कि उनके द्वारा जो है ना 7 सेंटर, अगर आप पूरा केस को पढ़ोगे तो 7 सेंटर्स के एग्जामिनेशन को कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराया गया था। गवर्नमेंट का कहना था कि पूरे एग्ज़ाम को हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा बहुत लगता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। तो जहाँ पे अफेक्टेड हुआ है वहाँ का हम री एग्ज़ाम कराएंगे। तो उसका री एग्ज़ाम भी हुआ, बट कैट में ये केस था। तो जब ये चीज़ें कैट तक गई तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि हम उन कैंडिडेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन लिप्त है और कौन नहीं लिप्त है। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि जो निर्दोष हैं वो इसमें पिस सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वो 7 सेंटर के जो एग्ज़ाम हो गए थे, मतलब दोबारा जब करा लिए गए थे, तो इन 7 सेंटर को फिर से नहीं कराना है। इसके अलावा जो रिमेनिंग थी उनको कैंसिल कर दिया गया था और उनका फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बोल दिया गया था। तो ये सीजीएल 2013 का मामला है, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर आपका यहाँ पर धांधली पाई गई थी। अब देखो सीजीएल 2025 की बात करें तो आपको एक न्यूज़ मिला था नोएडा का, जो एसटीएफ टीम ने पकड़ी थी, और एक आपको अभी मिला है धनबाद में। तो ये 2 चीज़ें अभी आपको रिमोट एक्सेस की मिली हैं 2 ही जगह पे। अब देखो इसमें जो है ना
आपका कैंसिलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है, ठीक है। कैंसिलेशन जो है सिर्फ कोर्ट ही कर सकती है, बट वही चीज़ें हैं कि बहुत बड़े लेवल पर होगा तभी हो पाएगा। तो अगर जैसे जांच बढ़ रही है, जांच बढ़ने के बाद अब जांच बढ़ेगी, फिर उसमें और लोग पकड़े जाएंगे, और जगह का न्यूज आएगा कि यहाँ पर हुआ है, तो जाके चीज़ें बन सकती हैं। बट अभी फ़िलहाल आप सभी को मैं यही कहता हूँ कि अभी इन जो न्यूज़ देख रहे हो इन पे आप ये मत सोच लो कि आपके पेपर जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये मामला कोर्ट में गया भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ अभी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपने देखा कि पुलिस के बयान में, कल ही बयान जो है पुलिस के वो चेंज हो गए कि हमारे जो है स्लिप ऑफ टंग हो गया था, जिसके कारण हमने 19 सेंटर बोल दिया था, जबकि वो 19 कंप्यूटर है। तो ऐसे में आप अपने आप को ये नहीं यहाँ पर सोच सकते कि मेरा पेपर जो है CGL का वो कैंसिल हो रहा है, और SSC की तरफ से तो कैंसिलेशन नहीं होगा। अगर उसे कैंसिल करना होता तो वो री एग्ज़ाम 14 को नहीं कराती, ठीक है। साथ ही साथ सभी टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक चीज़ें तो सब मतलब अपने वो पर्सनल जो होता है ना उसमें वो कह रहे हैं कि कैंसिलेशन हो सकता है, क्योंकि मेरे पास बच्चे के मैसेज आते हैं, वो पर्टिकुलर टीचर का नाम भी बताते हैं कि ये फलाने टीचर ने कहा है। तो आप लोग जो है बच्चे को ये कह देते हैं कि हाँ आपका पेपर कैंसिल हो, CGL कैंसिल होगा। अब वहाँ से उनको उम्मीद हो जाती है कि पेपर हमारा कैंसिल हो रहा है, और ऐसे में वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते। आप तो बैच लॉन्च कर दे रहे हैं, तो आप जब बैच लॉन्च कर रहे हैं तो आप सबको मोटिवेट कीजिए कि ठीक है कैंसिलेशन होगा तो सबके लिए होगा, अगर रद्द होता है तो, नहीं होगा तो आप उनको एटलीस्ट मोटिवेट तो कीजिए कि हाँ आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन करो, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन दोनों बातें कह के बहुत सारे ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं। देखो जिसका ज़्यादा मार्क्स है, जिसको लग रहा है कि नहीं मेरा भाई हो जाएगा, तो उनको तो कोई डर नहीं है। जिनका नहीं होगा उनको भी कोई डर नहीं है कि मेरा ऐसे ही कौन होने वाला है। जो बीच में है उनको बहुत डर होता है, और उनको ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि उन सभी से रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप अपनी आंख बंद के मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। जो भी डिस्ट्रप्शंस आपको देखने को मिल रही है उन डिस्ट्रप्शन पे एक्शन होगा, और अगर ये बड़े लेवल पे है तो आपको आगे चल के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आपको क्या करना है कि अपने पेपर पर फोकस करना है, क्योंकि आपका मेन काम है जॉब लेना। तो पढ़ोगे तभी जॉब हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ नहीं किया जाएगा, चीज़ें हो सकती हैं। आप अपनी पढ़ाई को आगे रखो। ऐसा नहीं कि एक गलत होप लेकर कि हाँ झूठी उम्मीद ले लिए हैं कि कैंसिल होगा और होगा नहीं, तो फिर आपकी भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं जब भी लाइव आता हूँ तो बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग अभी उस तरह से नहीं लग रहा है कि आपके कैंसिलेशन के चांसेज बन रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। बहुत होगा तो वो धनबाद का, अब उसका री एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, बट वही चीज़ें हैं कि उनका री एग्ज़ाम होना चाहिए। और यही है जो मैंने आपको अपडेट दिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।